वो देखा था अंकल आंटी को, ताऊ बट पहुंचे हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यही बात कि कभी भी ये ना सोचें कि अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम कैसे करें। कोई भी वक्त एंजॉय करें। हस्बैंड वाइफ को कोई भी टाइम लाइफ में मिले, मौका मिले, जरूर निकले। ज्ञान लिया करे मेरी बेगम से, बड़ी ज्ञान क्योंकि ये तो देता नहीं है, मेरे पास मुफ्त का है। बड़ी। और ये चाय जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, ये बिल्कुल हमारे मंसूर कोटा होटल वाली है। चश्मे का पानी जो सिर्फ यहीं मिल सकता है और हमें नहीं मिल सकता, हमारे शहरों में ये चीज़ नहीं मिलती। वो हो ना, खाना हजम ना होता हो, वो ताऊ बाट का चक्कर लगाए, उसको ऐसे दम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम लोग ताऊ भट में मतलब वहाँ से निकल चुके थे। एक रात हमने वहाँ पे स्टे भी किया, फुल डे हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग निकल चुके हैं ताऊ भट से। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, रास्ता बहुत डेंजरस था। तो मंसूर यहाँ पर उतर गए थे कि सामने एक पड़ा था ग्लेशियर, और उन्होंने बोला कि मैं इसकी वीडियो बना के आता हूँ। तो बच्चों को भी हम लोग साथ साथ वीडियोस भेज रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग वापस निकले हैं शारदा के लिए, क्योंकि अभी हम शारदा जाएंगे और वहाँ से फिर हम आगे मुजफ्फराबाद जाएंगे। ये हमें धूप भी मिल गई है, हमें दरमियाना मौसम भी मिल गया है। और इधर बताएं, आप पहुँच गए हैं फाइनली हम शारदा पहुँच गए हैं। शारजा पहुँच गए। बहुत टफ यहाँ का जो ड्राइव है ना, बहुत मुश्किल है। चले, मैंने कहा मैं आपको, क्योंकि पूरे में वापसी पे तो कोई मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। अब बस पहुँचने वाले हैं हम लोग होटल। तो मैंने कहा चले, जिस बंदे को वो हो ना, खाना हजम ना होता हो, वो ताऊ बाट का चक्कर लगाए, उसको ऐसे दम। बहुत ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर। जब उसके लगेंगे ना जंप, वो इंशाल्लाह 10 साल तक उसकी 10 घंटे। हाँ जी, ये भाई हमारे साथ जो हमें लेके गए हैं, इनके कहने पे हम लोग गए हैं, वरना हम कभी इतना खतरा ना बोल लेते। कौन है? कमांडो इलियास। हाँ जी, कमांडो इलियास है भाई, हमारे बेटे हैं हमारे। तो बस अब हम लोग वापस आ गए हैं, पहुंच गए हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक। तो जी हम लोग होटल पहुंच गए थे, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि हम रेस्ट करते हैं। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ से बाहर का थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। मैं उसकी भी कुछ वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बस हमारा दिल चाह रहा था कि बस फटाफट से खाना खाएं और हम लोग सो जाएं। और आज है हमारा शारदा में लास्ट डे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, फुल पैकिंग शैकिंग कंप्लीट है। अभी सब सो रहे हैं ना, हम निकल पड़े हैं सुबह 8 बजे नाश्ता करने के लिए। 9 बजे तक निकलेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ से 9 बजे निकलेंगे। अभी नाश्ता करना है। ये सीढ़ियाँ उतर रही हूँ मैं, इतनी चढ़ाई पर हमारा होटल है। ये ऊपर हमारा रेस्ट हाउस था, और ये नीचे हम जा रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर ऐसे ही हैं सारे, ऊपर नीचे सारा। खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज हम निकल रहे हैं वापस मुजफ्फराबाद के लिए। तो बस अभी नाश्ते के लिए उतर रहे हैं, तैयार श्यार हो गई हूँ, सब कुछ पैक कर लिया है, वो सब नाश्ता करेंगे। और मैंने कहा चले 1 घंटा बाहर स्पेंड करते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत ये व्यू है। तो अब जा रहे हैं, तो आखिरी बार इसको अच्छे से देखें, एंजॉय करें, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आपको भी दिखाती हूँ ये इधर सुबह यहाँ की शारदा की बिल्कुल खामोशी है। अभी तक लोग सो रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा लोग उठे नहीं हुए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कौन उठा हुआ है। कोई नाश्ते वाला मिलता है तो नाश्ता करते हैं, क्योंकि भूख इतनी नहीं है, बट चाय की क्रेविंग हो गई है, चाय पियेंगे। सर में दर्द है, कल की थकावट अब जाके उतरी है। और अभी रुके हम लोग इधर एक होटल पे नाश्ते के लिए। ये बाहर का व्यू है, दरवाज़ा बंद है क्योंकि सर्दी बहुत आ रही है। और ये है मंसूर साहब, हमारा फेवरेट आ रहा है अंडा पराठा, ऑमलेट पराठा। हाँ, खोल दे इसको। हाँ, बाहर से व्यू अच्छा है ना। चलें बाहर चले आते हैं जी। ये जी यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू भी है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह पे होटल है इनका माशाल्लाह। और इनकी चाय बहुत मज़े की है। कल हमने चाय पी थी, हमें बिल्कुल पंजाब की चाय की याद आ गई। तो फिर इसलिए हम काफ़ी वहाँ से चल कर इधर तक आए हैं कि मज़ेदार सी चाय मिल जाए। और अभी नाश्ते का ऑर्डर भी दे दिया है, नाश्ता करते हैं। कुछ नहीं खाएंगे, मज़ीद ज़्यादा जलन होती है। अंडा और पराठा, चाय पराठा भी एक है ना, हम दोनों को एक बहुत है। क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन सफ़र करना है तो थोड़ा सा खाना चाहिए।
बिल्कुल खाली पेट भी फिर मतली होती है, मुझे तो तबीयत ख़राब होती है। कर लेते हैं ना। हाँ हम एक 5-6 दिन हो गए हमें ट्रैवलिंग पे निकले हुए। हाँ सबसे अच्छी चाय हमें इस होटल पे मिली है। हाँ जी, और अभी इस चाय को पीने के लिए हम ऊपर से नीचे आए हैं। कड़क और जबरदस्त चाय थी कि मज़ा आ गया था चाय पीने का। हाँ मैं जी। दोबारा आया हूँ, मैंने उनको कहा मेरे पास चाय चाहिए। हाँ मैंने कहा आपको दोबारा ऐसी चाय पिलाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, इज़्ज़त करते हैं। और बस सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता का वैसे बिल्कुल मूड नहीं था मेरा, चाय का मूड था, लेकिन मैंने कहा हल्का फुल्का थोड़ा सा 2-2 वाले ले लेते हैं, क्योंकि आगे सफ़र अच्छा खासा है। फिर हम शाम को ही खाना खाएंगे जाके, तो सभी चाय आती है, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे जो पानी आता है ना, ये चश्मे का, इसको तो मैं बहुत मिस करूँगी। यकीन करें, इतना ये ज़बरदस्त पानी है ना, हल्का फुल्का, इसको पी के ना ठंडक मिल जाती है। ये जनाब चश्मे का पानी जो सिर्फ यहीं मिल सकता है और हमें नहीं मिल सकता, हमारे शहरों में ये चीज़ नहीं मिलती। और ये आ गया जी क्रिस्पी पराठा, और ये मेरा ऑमलेट, वो मंसूर का ऑमलेट आ गया। चाय आ रही है और चाय के साथ करते हैं नाश्ता। अच्छा, इनका पराठा कितना मज़े का लग रहा है ना, पराठा बहुत मज़े का खस्ता खस्ता बनाया, बिल्कुल ताज़ा बन के आया है। और ये चाय है जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, ये बिल्कुल हमारे मंसूर कोल्टा होटल वाली है ना, पंजाब की चाय में यहाँ यही मिली है। और जी नाश्ता वाश्ता हो गया है और मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ वॉक के लिए। मैंने कहा ज़रा चारों तरफ का व्यू देख लूँगी कैसा है, क्योंकि ये मुझे होटल बड़ा प्यारा लग रहा है। ये सिर्फ खाने पीने वाला है, यहाँ पे रेस्ट हाउस नहीं है, होता तो हम लोग रुक जाते। ये पीछे बाज़ार है सारा और ये बैक साइड है, तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू है। मैंने कहा चलो ज़रा से हल्की सी वॉक भी कर लें, क्योंकि नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा चलना चाहिए। देखिए नीचे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है शायद, बड़ा खूबसूरत इलाका है। उस तरफ देखें, उस तरफ क्या है, मुझे लग रहा है उस तरफ भी घर ही हैं। हाँ, इस तरफ भी घर है सारे। बड़ा मुश्किल है, पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं है। हमें कितनी अट्रैक्शन होती है ना, मगर यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल आता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उनको यहाँ पर रहना, इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, और बेसिक सहूलियात ही नहीं है यहाँ पर। सेम ही नहीं है, डिफरेंट नेटवर्क से नहीं है, बस एक ही नेटवर्क चलता है बस। ये सारे बादल नीचे आए हुए हैं, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही है और अब सारे बादल नीचे आए हुए हैं, सूरज बादलों में छुपा हुआ है। आज हमारी लास्ट वॉक है यहाँ पर। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम फिर आपको मुल्तान में मिलेंगे, सख्त गर्मी में मॉर्निंग वॉक करते हुए, पसीनों पसीन वाकई। इधर हम जैकेट पहन के फिर लेकिन शुक्र है, मतलब इतना ठंड नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, सर्दी है। सुबह सुबह ज़्यादा थी जब निकले हैं ना हम। हाँ, अभी अब थोड़ा चले फिरे हैं ना तो फिर ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा नॉर्मल हो गया। अभी अब ये हम पुल खाम खा वॉक कर रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि घंटे के बाद हमने निकलना है इधर से, तो हमने सोचा कि ज़रा पुल क्रॉस करके दोबारा जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे। पाकिस्तान और कश्मीर के फ्लैग्स, सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे हैं साइड पर। और जी गाड़ी आ गई थी हमारी और हम आ गए हैं गाड़ी में, सामान रख लिया, अभी सामान भी आ गया। और अभी हमारे ड्राइवर साहब गए हैं, जो भाई हैं वो गए हैं चाय पीने, नाश्ता करने, है ना। हम तो कर चुके हैं, अब हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। आंखें दबाऊं। हालांकि नींद पूरी है, लेकिन थकावट वैसे हो जाती है ना यहाँ पे। अभी नाश्ता करके वॉक करके है ना, सुस्ती हो गई। हाँ। अब जरा वापसी है। अब 1 कप चाय और पियेंगे मंसूर साहब, फिर आँख खुलेगी। आगे जाके चलो ठीक है। अभी तो आप उसे कह रहे थे इकट्ठे चाय पी लेते हैं। अब वो बनवाने ऊपर चला गया। मैं सोच रही थी, मैंने कहा अब भी चाय पिया, फिर अभी इकट्ठे पी लेते हैं। ये पिक्की चाय पीते हैं ना, वो कम पत्ती वाली। हाँ, हमसे नहीं पी जाती कम पत्ती वाली। बस यहाँ से अभी चाय पी के भाई आते हैं तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। थकावट हो रही है, वो तो कह रहे थे जाओ पिक्चर्स बनाओ, मैंने कहा बस अब थक गए, हम चलते हैं। अब हमने कहा हमारी बस हो गई है, अपनी कार पे हम लोग। बैठेंगे, सुकून से हाँ, फिर पिक्चर बनाएंगे। ये जीप थका देने वाला है अभी वहाँ के, और इस ऑफ रोडिंग पे खास तौर पे। नहीं, जीप नहीं थकाने वाली, ऑफ रोड, रोड गंदा है। रोड गंदा है, तभी तो वही तो कह रही हूँ ना। जीप क्या कहती है, जीप तो फिट है। ऐसे ऐसे झूले झूल 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 के हम थक चुके हैं, हम अपनी गाड़ी में जाना चाह रहे हैं। कमर के जो मोरे हैं ना सारे वो ऐसे ऐसे हो गए हैं, वो ना उनमें ब्लड आना शुरू हो वैसे गया जान है। एक बात है, हम कह रहे थे कि हम अब आए हैं शादी के इतने सालों बाद अकेले, वो देखा था अंकल आंटी को,
हम बूढ़े ताऊ बट पहुंचे हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले। मैं हैरान हो गई। पता कहाँ से? कराची से आए हुए थे। मतलब मैं इतना तो मुझे हैरान हो खुशी गया हो रही थी ना देख के उनको कि देखिए लाइफ में ये नहीं होता कि आप कोई एक टाइम है आप जवान हैं तो ही आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब वो बुढ़ापे में भी अपना एंजॉय कर रहे थे। अभी सेल्फियां ले रहे थे। हाँ फिर मैंने देखा, मैंने कहा बेचारों के पास कोई, फिर मैं गया, मैंने उनसे मोबाइल लिया, मैंने कहा मैं आपकी पिक्चर मंसूर ने फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई मैंने इकट्ठे। पूछा, मैंने कहा कहाँ के हैं? कहता मलीर के। फिर मैंने बताया, मैंने कहा मलीर में मेरी सिस्टर भी रहती है। तो हाँ। साथ से कराची के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यही बात कि कभी भी ये ना सोचें कि अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम कैसे करें। कोई भी वक्त एंजॉय करें, हस्बैंड वाइफ को कोई भी टाइम लाइफ में मिले। क्योंकि मुझे पता है जिम्मेदारियाँ थका देती हैं। जब आप बच्चे होते हैं आप जिम्मेदारियों में आ जाते हैं, आप बहुत सारी परेशानियों में आ जाते हैं, बहुत सारी लाइफ में अप्स डाउन देखते हैं। तो लाइफ में जब भी मौका मिले ज़रूर निकले। ज्ञान लिया करे मेरी बेगम से ना, बड़ी ज्ञान क्योंकि ये तो देता नहीं है, मेरे पास मुफ्त का है। बड़ी ज्ञानी मेरे औरत पास है। मुफ्त का ज्ञान है। क्या ये ज्ञान मुफ्त का था? ज्यादा अच्छा ज्ञान कौन देता है? वो जांबाज इकबाल बाबा। हाँ कौन सी उसमें था मूवी थी? ये एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड में जांबाज इकबाल बाबा ज्ञान दे रहा होता है। और बच्चों की मूवी है ईगल, वो कौन सी, एंग्री बर्ड। वो मैंने बहुत देखी है, वो कमाल मूवी मतलब फिल्म है वो बच्चों की। उसमें बड़े मजे के कैरेक्टर थे। उसमें ना उर्दू तर्जुमे के अंदर उसको देखें, उर्दू तर्जुमे में, और उसमें जो वो किरदार है ना उसका जांबाज इकबाल बाबा का, वो कमाल है। तो चले जांबाज इकबाल बाबा, बस उससे चाय पी कर आए और हम चले, क्योंकि अब बस पहुँचे फटाफट से अपनी गाड़ी के पास पहुंचेंगे, वहाँ से फिर आगे मुजफ्फराबाद इंशाल्लाह। और हम लोग पहुंच गए हैं दवारियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गए। ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना लास्ट टाइम के सामने दरिया नीलम है, तो ये है वो व्यू, यहाँ से देखें। और ये ऊपर रेस्ट हाउस था हमारा, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी अपनी और जीप पर हम लोग आगे गए थे। और माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत वादी है और आज वेदर अच्छा हो रहा है, यहाँ पे धूप निकली हुई है। अभी अभी हम पहुँचे हैं, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं मुजफ्फराबाद के लिए। तो पहले प्रोग्राम था कि यहाँ रुकेंगे, ट्राउट फिश वगैरह का उधर है, वो ट्राउट फिश का ना फार्म है, लेकिन अभी लेट हो रहा है, अभी बस जल्दी निकलेंगे। और बस मंसूर खड़े हैं, रेडी हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। और इधर देखें पहाड़ी मुर्गियाँ भागती फिर रही हैं, बड़ा प्यारा यहाँ पर भी माहौल है। छोटा सा गांव है ये, बहुत खूबसूरत। और ये दवारियाँ का आगे छोटा सा बाज़ार भी है और छोटा सा गांव भी है, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं दूर आए हैं अपने घर से या अपने इलाके से या अपने शहर से। बहुत बहुत इज़्ज़त कदर करने वाले लोग हैं ये। और फाइनली दवारियाँ से निकलते हुए हमने सोचा कि यहाँ की मज़ेदार चाय भी पिए, और ये हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जिनका ये सामने रेस्ट हाउस है ना, उनका यहाँ छोटा सा होटल भी है। तो जी दवारियाँ से हमें निकले हुए हो गया है कोई 1.5 घंटा, और अभी आगे जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। तो यहाँ पे कुछ बीच में कोई मकाम आता है, उठ मकाम, यहाँ पर रुके हैं फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए। तो बस बड़ा खूबसूरत इलाका है उठ मकाम भी, मतलब पूरा सिटी की तरह ही लग रहा है मुझे। तो बस सफ़र अच्छा गुजर रहा है, धूप है, तेज़ धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है। तो जी रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी तो सर्दी थोड़ी सी कम हो गई थी, वरना ठंडी हवा थी। मतलब अगर एसी हम लोगों ने नहीं चलाया हुआ था, थोड़ा सा हम लोगों ने शीशा खोला था तो बहुत ठंडी हवा थी। और यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था ना यहाँ से व्यू। वापसी पर तो हमने ज़्यादा एंजॉय किया, जाते हुए तो किया ही था, बट वापसी पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हम बड़े खुश थे। और अभी रुके हैं रास्ते में ही एक स्टोर पे, वहाँ से लिए हैं लेस के पैकेट और ये कुछ पानी वानी काला पानी दिल कर रहा था कुछ खाने को, क्योंकि नाश्ता वही चाय पी थी और थोड़ा थोड़ा ऑमलेट खाया था। और बस अब यहाँ से लिए और यहाँ से निकलते हैं। मज़ेदार कोक है खालिस चश्मे की, दूध हजम होती है, बड़े इसमें मिनरल्स होते हैं, और साथ ये पहाड़ी आलू, पहाड़ी लेस भी है। वादी नीलम के पहाड़ी आलू जो होते हैं ना, उनके ये लेस हैं, उन आलूओं के लेस हैं। खालिस चश्मे की, खालिस चश्मे की कोक, दूध हजम। चलो जी चलें। और देखो जी, और ये तो हमने बताया नहीं कि हमारा प्लान कहाँ का बन गया आगे जाने का। हमारा प्लान था मुजफ्फराबाद का, हमने फिर सोचा है कि अभी टाइम तो बहुत है, मुजफ्फराबाद तो हम 1:30 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ। फिर हमने सोचा मुजफ्फराबाद की बजाय मरी क्यों ना जाएं। पहले मुनाल का था कि इस्लामाबाद शायद मुनाल चले जाएं, लेकिन वहाँ का कैंसिल हो गया है। मंसूर ने बोला कि मरी चलते हैं,
क्योंकि आज की रात इधर ही हैं हम लोग। थके हुए हैं, मुजफ्फराबाद स्टे करना था। मैंने कहा मुजफ्फराबाद स्टे नहीं करते, मरी स्टे करते हैं। हाँ, मरी मज़ा आता है। थोड़ा सा नथिया गली जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे वहाँ से रात को जरा माल रोड पे मटर गश्त करेंगे। माल रोड ना जाए, हमें सुकून नहीं आता। जब आप घूमने फिरने आते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से करें। करें जी करें। अभी देखो नहीं, अभी हम रुकेंगे थोड़ी देर मुजफ्फराबाद, ठीक है ना? फ्रेश अप होके फिर मरी आगे जाएंगे, ठीक है ना? तो बस अभी हम मरी जाके रुकेंगे। आज हमारा मरी का प्लान बन गया है अचानक ही। तो ने कहा मरी चलते हैं, मैंने कहा ओके करो, अब मरी जाएंगे। और चश्मे की को मजे की, ठंडी ठंडी है, गर्मी लग रही थी, बड़ी धूप है। उतरती ठंडी कोक ऊपर उतरती है ना, पहाड़ों में से होता हुआ पानी आता है ना, उसमें बर्फ में से होता हुआ। हाँ वाकई में भी कोक ऐसी ठंडी है जबरदस्त। बाहर हवा भी ठंडी चल रही है, लेकिन धूप तेज है, कड़क कड़क धूप है, लेकिन हवा ठंडी है। तो चलो जी आगे चलते हैं हम। वादी नीलम की ठंडी कोक। हाँ, वादी नीलम की ठंडी ठंडी कोक पीते हुए अपना सफर करते हैं हम कंटिन्यू। बने रहिए हमारे साथ, जियो न्यूज़। वो उधर इस पार से उस पार इंडिया है, इंडिया का फ्लैग भी नज़र आता है, वहाँ पे मंदिर भी है। वो नीचे सामने इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है आपको, ये है इंडिया, सामने सारा इंडिया है और इस साइड पर पाकिस्तान है। ये फ़र्क है बस, लोग एक जैसे हैं, सब एक जैसा है, बस एक बाउंड्री बना दी है। उस तरफ घर देखें, इस तरफ देखें, सब बराबर सेम, लोग एक जैसे। और सामने मंदिर भी है, वो ग्रीन कलर का, वो सामने ग्रीन गुम्बद नज़र आ रहे हैं ना, ये मंदिर है। और जी मुजफ्फराबाद हम लोग पहुंच गए थे। जाना तो मरी था, लेकिन हमारा प्लान फिर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मंसूर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रास्ते में ही उनका मतलब एकदम से सर भारी होने लगा और उन्हें बुखार हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मरी नहीं जाते आगे, क्योंकि ठंड होगी वहाँ पर भी। मुजफ्फराबाद में रेस्ट करते हैं, क्योंकि मंसूर की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो मज़ीद ड्राइव करते। तो हम लोग रात को फिर मुजफ्फराबाद में ही रुक गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सर्दी थी, उधर दवारिया में भी और आगे ताओबट में भी, जिसकी वजह से मंसूर को बुखार हो गया था। और बस फिर हम लोग रात को इधर रुके। खाना भी हमने होटल में ही मंगवा लिया था। और ये मुजफ्फराबाद में कोई बहुत ही फेमस हबीबी रेस्टोरेंट है, इनसे हम लोगों ने ऑर्डर किया था, वहीं खाना होटल में ही मंगवा लिया था, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने मंसूर से कहा रहने देते हैं, खाना यहीं पर मंगवा लेते हैं। तो बस हमने अपने लिए मंगवाया और नगेट्स थे और आई थिंक स्पाइड सॉस पास्ता था। तो बस हम लोगों ने एंजॉय किया और उसके बाद सो गए। बिल्कुल भी कुछ मैंने शूट नहीं किया। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और ये जो वाइट सॉस पास्ता था ना, क्रीमी पास्ता, ये बहुत मज़े का था। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरे मुँह में पानी आ गया, वाकई बहुत टेस्टी था।